जय साई राम। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वैसे तो मैं गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ, पर पता नहीं ये वीडियो किस समय जाएगा। तो चलिए आज आप लोग को बाबा के आशीर्वाद से एक और एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। एंड बिहाइंड द सीन जो साउंड आ रहा है वो है यहाँ अच्छी वाली बारिश और आंधी का। तो चलिए इस अच्छे से प्लेजेंट से वेदर पर आपको बाबा का बहुत सुंदर अनुभव सुनाती हूँ। सरप्राइजिंगली बाबा के उदी के एक्सपीरियंसेस बहुत सारे आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जितने भी लिसनर्स हैं उन सब के लिए एक मैसेज है शायद बाबा की तरफ से कि जो लोग आलस कर रहे हैं, उदी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो वो प्लीज़ उदी लेना शुरू करें। दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर मी एज़ वेल। क्या हुआ कि आज भैया से बात हुई ऑल ऑफ अ सडन, तो फिर उन्होंने एक एक्सपीरियंस बताया, तो मैंने कहा चलो आज यहीं से शुरू करते हैं। तो हुआ ये कि जो भैया हैं वो अपने घर पर, उनके बेटे उस वक्त थे नहीं, तो किचन में उन्हें राइस होता है ना, चावल, उसकी जो पूरा वो एक भरा हुआ बोरी होती है ना, जिसमें जैसे 25 किलो, किसी के घर पे 50 किलो, किसी के घर पर 10 किलो का आता है वो बड़ा वाला पैक। तो वो था, वो उन्हें किचन में ले जाकर रखना था। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इसे उठाकर रख देता हूँ। अब उन्होंने राइट शोल्डर जो है उसके सहारे उसे उठाया और उठाकर वो रख तो दिए, पर उस वक्त उन्हें रियलाइज़ नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उसका असर ऐसा पड़ा कि उनके शोल्डर्स में बहुत ज़्यादा, राइट वाले शोल्डर में स्वेलिंग्स हो गई, पूरा फूल गया वो, और बहुत पेनफुल। ठीक है, क्योंकि वो वेट के वजह से वैसा हो गया। उतना वेट उन्होंने एकदम से उठा लिया, और कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम जो रोज़ काम कर भी रहे हैं बट कभी कभी एकदम झटके से ऐसे हम करते हैं ना, तो हो जाता है। और उन्हें बहुत तेज़ दर्द होना शुरू हुआ। उन्हें लगा अब ये क्या हो गया है। तो ये बाबा के डिवोटी हैं, बहुत पक्के वाले बाबा के बच्चे हैं। मतलब इनके मन में क्वेश्चंस आंसर्स आते रहते हैं, पर ये बाबा को नहीं छोड़ते हैं, बाबा की बहुत सेवा करते हैं। तो बाबा भी इनकी बहुत सेवा करते हैं, मतलब बहुत प्यार करते हैं बाबा। इनको तुरंत उदी ध्यान आया। ये अपने आधे से ज़्यादा मेडिकेशंस में मेडिसिन लेते ही नहीं है, ये उदी से ही ठीक करते हैं। फ़ीवर भी आता है, मैंने सुना है कई बार कि ये उदी जो है वही उपयोग करते हैं, ये मेडिसिन लेते ही नहीं है। तो इन्होंने उदी ली और उसे इन्होंने अपने राइट शोल्डर में अच्छे से लगाया। बहुत पेन, और वो पूरा फूल गया था, पूरी स्वेलिंग्स हो गई थी। बट आप यकीन मानेंगे 15 मिनट्स बाद उनका पेन जो है वो धीरे धीरे करके कम होना शुरू हुआ, और फिर वो धीरे धीरे पूरा ठीक हो गया, सिर्फ़ और सिर्फ बाबा की उदी से। कोई पेन किलर, कोई मेडिसिन, कोई ऑइंटमेंट उन्होंने नहीं लिया। तो ये था बाबा के उदी का अनुभव। और मतलब कभी कभी आपको डाउट होता है ना कि ऐसा होता भी है या नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को। तो आप उदी का सेवन कीजिए, आप खुद महसूस करेंगे। वो उदी नहीं, उसमें साईं है, उनमें बाबा की ब्लेसिंग्स है। मैंने उदी के बारे में इतना बोल दिया है कि अब क्या ही बोलूँ। और वैसे भी बाबा की उदी की कृपा इतनी है कि कितने भी शब्द हम बोल दें कम ही पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अगर कोई मेडिसिन लेना है तो आप छोड़ छाड़ कर सिर्फ उदी लेंगे। ठीक है, ये हमारे ट्रस्ट पर भी डिपेंड करता है। और बाबा ऐसा कभी नहीं कहते कि तुम अपने कर्म मत करो। ठीक है, कर्म भी करो, साथ में प्रेयर करो, तो वो जो है वो सुन ली जाती है। सिमिलरली मेडिसिन अगर ले रहे हैं तो वो लीजिए, ये नहीं कि अभी हम मेडिसिन छोड़कर सीधा उदी पे उतरेंगे। कुछ लोग वैसा कर देते हैं, और जिनका विश्वास बहुत दृढ़ होता है वो लोग निकल भी जाते हैं उससे। पर मैंने एक आध लोगों के बहुत बड़े मिसहैपनिंग्स देखे हैं। एक आध लोगों के घर पर उन्होंने सिर्फ उदी लिया, उन्होंने मेडिसिन छोड़ दिया, और बाद में वो पेशेंट का डेथ हो गया था। लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ, आप सोचेंगे तो कि ये तब क्या उदी का क्या चमत्कार हुआ, ये तो उदी ने बर्बादी करी। नहीं, उनको इंडिकेशन था, और उनको ना विश्वास बहुत दृढ़ नहीं था। ये चीज़ मुझे पता है। जिसको बहुत फिर्म फेथ हो जाएगा ना, उसको किसी से पूछने नहीं आना पड़ता है। पर उनके बहुत सारे क्यों थे, मतलब बहुत सारे सवाल रहते थे। इन सवालों के जवाब वो मुझसे पूछते थे। तो अगर कोई इंसान बहुत सारे क्यों बाबा को लेकर, बहुत सारे वाई लेकर अगर घूम रहा है, तो उसका मतलब है कि उसके पास फेथ नहीं है। वो टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट समवेयर डीप डाउन द हार्ट वो विश्वास नहीं था। और अगर विश्वास के बिना मेडिसिन भी छोड़ो, उदी भी लो, तो वो उदी थोड़ी है, वो तो राख है फिर। तो इसीलिए
मैं ये एक्सपीरियंसेस के थ्रू बस आप पहले अपना विश्वास जगाइए, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सब मेडिसिन छोड़ छाड़ कर सिर्फ ऊदी लेना है। मेडिसिन भी लीजिए, ऊदी भी लीजिए। मैं कभी रिकमेंड नहीं करती हूँ कि सिर्फ ऊदी लीजिए, बाबा अपने कर्म भी करने बोलते हैं, ठीक है। और बाकी ना डिवोटीज़ के विश्वास पर भी होता है, बहुत कुछ होता है डिवोटीज़ के विश्वास पर। बाकी जो है वो साईं की इच्छा, साईं की मर्ज़ी, साईं का आशीर्वाद। और अगर विश्वास नहीं होना, जब तक विश्वास नहीं हो मत ट्राई कीजिए, मैं यही कहूँगी। क्योंकि मुझे आज वो स्टोरी याद आ गई उनकी, जो बहुत बुरा हुआ था, मुझे बहुत बुरा लगा। वो तो खैर उनके साथ तो परमानेंट लॉस हुआ, उन्हें तो उसका असर रहेगा ही, बहुत लंबे समय तक, पूरी ज़िंदगी रहेगा ही। बट वो गलती करी थी उन्होंने। अगर विश्वास नहीं है तो फिर ऐसे छोड़कर सिर्फ ऊदी पर नहीं उतरना चाहिए। आपके पता है, ये जो भी बाबा की लीलाएं होती हैं, ये किसी के कहने सुनने पर नहीं होती है, ये हमारे विश्वास पर होता है। अगर विश्वास है ना तो दिन का रात, रात का दिन हो जाता है। पर अगर विश्वास नहीं है तो फिर कुछ नहीं होता है। और दूसरे के विश्वास पर मत चलिए, अपने और अपने बाबा के विश्वास पर चलिए। तो जब तक वो चीज़ नहीं आती है तब तक कोई स्टेप मत उठाइए, और वो चीज़ आती भी है फिर भी अपने कर्म भी कीजिए, बाबा का आशीर्वाद भी लीजिए। बाकी ऊदी में बहुत शक्ति है। जो भी आप कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम है, सिर्फ फिज़िकल ही नहीं, आप ऊदी का उपयोग भी कर सकते हैं। विश्वास नहीं है, जल में नहीं लेना है, कोई बात नहीं, आप उसे सिर्फ टीका भी लगाकर उपयोग कर सकते हैं। और लास्टली एक बात और बोलूँगी, कल मैंने पूछा था ना कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस कहाँ डालूँ, कैसे डालूँ, उस पर बहुत सारे सजेशंस आए, अच्छे सजेशंस थे। एक अबी रामी करके एक आईडी थी, उनके आईडी से एक सजेशन आया था कि आप एक चैनल पर संदेश डालिए और दूसरे चैनल पर एक्सपीरियंस डालिए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा भी यही मन होता है, लेकिन यही मेरा भी इंटेंशन था। बट बस मुझे इतना पता है कि कुछ ऐसा हो गया है कि यहाँ बंदे हैं हम पर, मैं और आप, हम सब जुड़ गए। आप मुझे जानते हैं और मैं भी बहुत सारे लोगों को कमेंट्स पढ़ते पढ़ते जान गई हूँ। लेकिन वहाँ क्या है ना वहाँ पे ऐसे भी ऑडियंस हैं जो मुझे नहीं जानते, जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ। तो ये वाली चीज़ हो गई है। देखते हैं, बाबा की जैसी मर्ज़ी।